हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ने कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने दोस्तों। कल के क्लास में, इससे पहले की क्लास में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल चैप्टर जो है उससे रिलेटेड हमने पढ़ाई की थी, जिसमें ये बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग की उपयोगिता क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग की फार्मूला क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। आज जो है हम पढ़ेंगे पीवी रेशियो क्या है और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। दो चीजें आज पढ़ेंगे हम, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट। दोस्तों सबसे पहले पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहते हैं इसे। इसमें इसकी जो फार्मूला है निकालने का पीवी रेशियो का, पीवी रेशियो इक्वल टू यस माइनस वीसी डिवाइडेड बाई यस। यस माइनस वीसी डिवाइडेड बाई यस। यस वेयर यस इक्वल टू सेल, वीसी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, दो चीजें इसमें होती हैं, एक सेल दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। यानी पीवी रेशियो जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, सेल और वेरिएबल कॉस्ट पर। यानी किसी प्रोडक्ट के सेल और वेरिएबल कॉस्ट पर हमारा पीवी रेशियो डिपेंड करता है। अगर उस किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग अगर बढ़ाई जाए तो पीवी रेशियो हमारा बढ़ेगा, अगर सेल हमारा कम किया जाए तो पीवी रेशियो घटेगा। पीवी रेशियो का क्या यूज है? पीवी रेशियो अगर बढ़ने का मतलब है कि वो फैक्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। अगर वो पीवी रेशियो अगर कम है यानी डिक्रीज हो रहा है तो मतलब कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डाउन हो रहा है। यानी पीवी रेशियो के द्वारा ही हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना या घटना, इसके बारे में हम जानते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट किसी भी कंपनी में सेलिंग पर, ब्रेक इवन पॉइंट किसी भी कंपनी में वह पॉइंट होता है जिस पर कोई कंपनी सेल करता है। यानी वह सेलिंग पॉइंट जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी कंपनी का वह सेलिंग पॉइंट, वह यूनिट का प्रोडक्शन जिसके प्रोडक्शन करके सेल करने में कंपनी को कोई प्रॉफिट या कोई लॉस ना हो, तो वो पॉइंट हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। उसे ही कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ब्रेक इवन पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर इससे ब्रेक इवन पॉइंट से कम पर अगर सेलिंग की जाए तो कंपनी का लॉस होता है, अगर इससे अधिक पर किया जाए तो प्रॉफिट होता है, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल में। इसके फार्मूले हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई यस माइनस वीसी। यानी ब्रेक इवन पॉइंट का जो फार्मूला है वो ये है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई
यस माइनस वी सी पर यूनिट इन आर एस। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट एफ माइनस एस माइनस वी सी पर यूनिट। सेकेंड, ब्रेक इवन पॉइंट इन आर एस, यानी रुपीज में। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को वैल्यू में अगर निकाला जाएगा तो वैसे कंडीशन में एफ डिवाइडेड बाई एस माइनस वी सी पर यूनिट इंटू एस ऊपर कर दें तो हमारा जो यूनिट निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा वैल्यू। कहने के बाद ब्रेक इवन पॉइंट जो इस फार्मूले से वैल्यू में निकलेगा और इस फार्मूले से यूनिट में निकलेगा। यूनिट का मतलब ये है कि कोई कंपनी कितनी प्रोडक्शन करे कि कंपनी को ना ही कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। अगर ये पता करना हो तो इसके लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं, एफ बाई एस माइनस वी सी। यहाँ पर वेयर एफ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट VC इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट S इक्वल टू सेल। दोस्तों इसमें जो हमें याद रखने वाली बातें हैं कि यहाँ जो यस और VC दिया हुआ है ये हमेशा पर यूनिट में यूज किया जाता है, यानी सेल पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट टोटल होगा, जो भी पूरे प्रोडक्शन में जो टोटल फिक्स कॉस्ट लगता है वो टोटल में आएगा और ये दोनों पर यूनिट में लिए जाते हैं। सेल और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइड करने पर जो आएगा वो हमारी यूनिट होगी, यानी हमारा जो निकलेगा ब्रेक इवन पॉइंट वो निकलेगा कि कितने यूनिट हमने सेल करेंगे तो हमें कंपनी को ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। दूसरी फार्मूला इसलिए है कि अगर आपको पूछे कि कितनी अमाउंट पर सेल की, कितनी अमाउंट का सेलिंग किया जाए तो कंपनी को कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो, तो ऐसे कंडीशन में ये सारे फार्मूले सेम टू सेम रहेंगे। इसमें एस का डिवाइड, एस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एस मतलब सेल और सेल से मतलब यहाँ पर यूनिट सेल से है। ये सेल जो है पर यूनिट सेल, एक यूनिट अगर बेचने में कितनी सेलिंग प्राइस है उसका अगर मल्टीप्लाई हम कर दें तो हमारा यूनिट की जगह वैल्यू में उसकी यानी रुपीज में हमारा जो है ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा। अब देखते हैं इन दोनों फार्मूलों का यूज कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी प्रोडक्ट का सेल प्राइस दिया हो, किसी प्रोडक्ट का सेल प्राइस ₹10 दिया हो, वेरिएबल कॉस्ट ₹5 दिया हो और फिक्स कॉस्ट 1000 दिया हो, यानी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, उसकी सेलिंग प्राइस 10 रुपये हो, 10 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज और फिक्स कॉस्ट 1000 हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इस प्रोडक्ट का जो है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, यानी उस प्रोडक्ट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट में क्या हो, तो इसके लिए हम ये फार्मूले का यूज करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू एफ बाई एस माइनस वी सी, यानी हमारा जो होगा ब्रेक इवन पॉइंट होगा इन यूनिट
सबसे पहले फिक्स कॉस्ट 1000 डिवाइडेड बाई सेल 10 रुपीज माइनस 5 रुपीज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 5 5 1 5 5 2 10 इक्वल टू 200 यूनिट। यानी किसी कंपनी के लिए अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, सेल करती है मार्केट में, अगर उसकी वैल्यू 10 रुपये है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये है और फिक्स कॉस्ट 1000 रुपये है, तो ऐसे कंडीशन में उस प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट वो कितनी यूनिट का बेच सेलिंग करे कि उसे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस ना हो। तो ऐसे के लिए फार्मूला की यानी 200 यूनिट अगर कोई कंपनी इस कंडीशन में अगर प्रोडक्शन करती है तो उसको ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। उस यानी 200 यूनिट पर कंपनी को बिना कोई लॉस सहे हुए रन कर सकता है। ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरी, अगर इसी को ब्रेक इवन पॉइंट आपसे पूछे क्वेश्चन में, प्रॉब्लम दिया हो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, यानी वैल्यू में बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितनी होगी, तो सेम फार्मूला यूज करेंगे। यस फिक्स कॉस्ट माइनस यस 10 रुपीज माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट दी होती है, ये हमेशा पर यूनिट कॉस्ट रहता है, पर यूनिट ये टोटल होता है। फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल रहेगा और सेलिंग और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जो भी हम लेंगे वो हमेशा पर यूनिट में लेंगे, इनटू पर यूनिट यस यस यहाँ दिया हुआ पर यूनिट यस यानी 10, यानी ये हो गई हमारी 1000 10,000 डिवाइडेड बाई 5 5 2 10, यानी अगर वैल्यू में देखें तो 2000 रुपीज, यानी 2000 रुपये का अगर वो सेलिंग करेगा तो वो प्रोडक्ट ना ही किसी प्रॉफिट में रहेगा ना ही किसी लॉस में रहेगा, यानी उसका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज 2000। ये है फार्मूले का हमारा यूज। इन फार्मूलों का यूज करके हम किसी कंपनी के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए हमें बता सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन करे और कितनी वो सेलिंग करेगा मार्केट में, तो कंपनी किसी भी लॉस और प्रॉफिट में नहीं होगी। दोस्तों, इसके बाद एक हमने लिखा था पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में? पीवी रेशियो निकालने के लिए जो फार्मूला है ये हमने बताया था, यस माइनस VC इक्वल टू एस, ये है पीवी। अगर किसी प्रोडक्ट का एस दिया हो 10 रुपीज, VC दिया हो 5 रुपीज और आपसे पूछा जाए कि पीवी रेशियो बताइए क्या होगा, तो इसके लिए यस 10 रुपीज माइनस VC 5 रुपीज डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 5 बाई 10 और परसेंटेज में निकालना रहता है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा निकल जाएगा 50%। अगर पीवी रेशियो अगर परसेंटेज में हमें निकालना है तो इंटू 100 भी करना होगा। परसेंटेज अगर निकालना पीवी रेशियो का तो इंटू 100 परसेंटेज लगाते, अगर परसेंटेज नहीं लगाते तो फिर यस माइनस VC बाई यस का यूज हम करते हैं। परसेंट में हमारा अगर यस दिया हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो पीवी रेशियो का जो हमारा निकलेगा वो है 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 50%, यानी इस प्रोडक्ट का पीवी रेशियो 50% है। दोस्तों, अगर ये पीवी रेशियो किसी कंपनी के लिए, किसी कंपनी में किसी प्रोडक्शन के लिए जितना ही अधिक होगा उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अधिक होगी, मतलब उस कंपनी के प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी अधिक होगी। अगर ये रेशियो कम होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। ये था हमारा पीवी रेशियो। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीवी रेशियो और
और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। दोस्तों आज के क्लास में हमने पढ़ा पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और क्या इसकी उपयोगिता है, ये दोनों हमने आपको बताया और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे की जानकारी आगे जो क्लास में हम पढ़ाएंगे मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, जिसके बारे में हम अगले क्लास में आपको विस्तृत पूर्वक बताएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में। थैंक यू।